नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है भारत की राज्यव्यवस्था। इस वीडियो में हम आरपीसी द्वारा भारत की राज्यव्यवस्था संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका अध्ययन करेंगे। यह हमारा भारत की राज्यव्यवस्था संबंधित फर्स्ट पार्ट रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। सेकंड है, इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए। तो यहाँ पर ये दोनों ही कथन सही हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा दो। फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। भारतीय संविधान के पारित होने की तिथि 26 नवंबर 1949 है। उस समय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक थी, जो कि 12वीं बैठक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 3, नवीं अनुसूची, जो 1951 के प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची दल बदल के प्रावधानों से संबंधित है। 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के प्रशासन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनका गांधीवाद 1978 में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अनुच्छेद 21 के न्यायिक निर्वचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। यहाँ पर राइट आंसर रहेगा फर्स्ट, यह बार याचिकाकर्ता पर है कि वह सिद्ध करे कि जिस कानून की प्रक्रिया से उसे उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया गया है वह स्वेच्छाचारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। फर्स्ट है, डॉक्टर एस के राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र सभापति हैं जो लगातार 2 कार्यकाल इस पद पर रहे। तो यह कथन गलत है। डॉक्टर हामिद अंसारी भी राज्यसभा के 2 बार सभापति रहे हैं। सेकंड है, प्रथम संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं लिया गया था। तो यह भी सही है। तीसरा है, वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों से 8 सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित होते हैं। तो यह कथन भी सही है। दिल्ली से 3 होते हैं, पुडुचेरी से 1 और जम्मू कश्मीर से 4 राज्यसभा के लिए निर्वाचित होते हैं। और है, 3 अवसरों पर राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक आयोजित हुई थी। ये भी सही है। सबसे पहले 1961 ईस्वी में, दूसरी बार 1978 और तीसरी बार 2002 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची पी और निर्देशक सिद्धांत को सूची आर अनुच्छेद के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची पी और सूची आर, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, इसका उल्लेख अनुच्छेद 39 में है। बी है, पर्यावरण की सुरक्षा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 48 में है। काम करने का अधिकार, इसका उल्लेख अनुच्छेद 41 में है। स्मारकों का संरक्षण, इसका उल्लेख अनुच्छेद 49 में है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम की निम्न में से कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियों से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 4, 12 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आयोग ने अंतरराज्य परिषद के स्थान अंतर सरकार परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की थी? यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 4, सरकारी आयोग। इसका गठन 24 मार्च 1983 को रणजीत सिंह सरकारिया आयोग की अध्यक्षता में किया गया था। यह आयोग 3 सदस्यीय समिति थी। अध्यक्ष थे सरकारिया, अन्य सदस्य शिव रमन और SR सेन थे। राजमनार, इस आयोग का गठन 1969 में किया गया था। पुनसी आयोग, इसका गठन 27 अप्रैल 2007 को मदन मोहन मुंशी की अध्यक्षता में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है,
राजनीति शास्त्रियों द्वारा कही गई कांग्रेस प्रणाली का 1989 के लोकसभा चुनावों के साथ अंत हो गया। सेकंड है 1989 के लोकसभा चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़ी अकेली पार्टी के रूप में उभरी। तो यहाँ पर राइट आंसर है 2। फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित सूची पी सीएजी को सूची आर अनुच्छेद के साथ सम्मिलित कीजिए। ए है सीएजी की नियुक्ति, इसका उल्लेख अनुच्छेद 148 में है। सीएजी के कर्तव्य और शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 149 में किया गया है। संघ के खातों का प्रपत्र, इसका उल्लेख अनुच्छेद 150 में है। ऑडिट रिपोर्ट, इसका उल्लेख अनुच्छेद 151 में किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत महासंघ में अवशिष्ट शक्तियां दी गई। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 3, गवर्नर जनरल को दी गई थी। 1935 में 3 सूचियों में किया गया था। फर्स्ट है संघ सूची, इसमें 59 विषय थे। दूसरी है प्रांतीय सूची, इसमें 54 विषय थे। तीसरी है समवर्ती सूची, इसमें 36 विषय थे। समवर्ती सूची पर कानून निर्माण का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय जनसंख्या के किस वर्ग को वोट देने का अधिकार दिया गया था। आरपीसी ने जो यहाँ पर राइट आंसर माना है 3 माना है। केवल वे पुरुष जो कुछ निश्चित संपत्ति और शैक्षिक योग्यताएं पूरी करते हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रेस की स्वतंत्रता है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 19 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में निर्णय निम्न में से किस आधार पर लिए गए। तो आरपीसी ने जो यहाँ पर राइट आंसर माना है 3 माना है, सहमति और रजामंदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संवैधानिक संशोधन भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन विधि है, जिन्हें मूल अधिकारों से असंगत होने पर शून्य घोषित किया जा सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा फर्स्ट, गोलकनाथ मामले में। केशवानंद भारती मामले में कहा गया कि अनुच्छेद 13 के संवैधानिक संशोधन के अधीन यह विधि नहीं है, संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। मिनुआ मिल्स मामले में कहा गया कि अनुच्छेद 14 विधि के शासन को आधारभूत ढांचा घोषित किया गया। मेनका गांधी मामले में विदेश में भ्रमण करने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 4, भाग 4। भाग 3 में मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। भाग 5 में संघ के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन सी पद्धति को अपनाया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2, अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को, और इसका उल्लेख अनुच्छेद 55 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2, प्रांतों की विधानसभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 3, विजय लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा का नेता कौन है। यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत में संघ और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा फर्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा फर्स्ट, 2002 में 86 संवैधानिक संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय ने निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को निम्नलिखित में से किस अधिकार का हिस्सा बनाया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2, जीवन का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की स्थापना की गई और कुछ प्रांतों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य नहीं रहे, इसलिए विधानसभा की कुल सदस्यता कम हो गई। यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 3, 299। इनमें से 229 प्रांतों से लिए गए थे और 70 देशी रियासतों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय विधान परिषद में कितने सदस्यों की नियुक्ति की जानी थी? तो आरपीएस ने जो यहाँ पर राइट आंसर माना है 3 माना है, 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 3, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों वस्तुओं के संरक्षण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसके पास है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 4, राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 4, किसी मंत्री की पद की शपथ, अनुच्छेद 75(5) में इसका उल्लेख। तो यह गलत है, इसका उल्लेख 75(4) में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? फर्स्ट है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, अनुच्छेद 50 में इसका उल्लेख है, तो ये सही है। समान नागरिक संहिता, इसका उल्लेख अनुच्छेद 44 में, ये भी सही है। तीसरा है, प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, अनुच्छेद 42A में इसका उल्लेख, तो ये गलत है। यहाँ पर कर्मचारियों की भागीदारी का उल्लेख किया गया है। ग्राम पंचायत, इसका उल्लेख अनुच्छेद 40 में, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 3,